हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं इस समय मुल्कराज आनंद को और चल रही है प्रिपरेशन जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 15 पॉइंट्स को। 15 पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं। हमने अर्लियर वीडियो में पढ़ा था कि अनटचेबल जो है ई एम फॉरेस्टर ने उसका इंट्रोडक्शन लिखा है, और ये जो बुक है उनकी द बुक वॉज इंस्पायर्ड बाय हिज आंट्स एक्सपीरियंस व्हेन शी हैड अ मील विद अ मुस्लिम वुमेन एंड वॉज ट्रीटेड एज एन आउटकास्ट बाय हर फैमिली। एक मुस्लिम वुमेन के साथ उनकी आंट ने खाना खा लिया था, जिसके कारण उनको आउटकास्ट कर दिया गया था उनके परिवार के द्वारा। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब है 16th पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे, और इसी सीरीज का है सेकेंड वीडियो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ही रोट अनटचेबल इन गांधी जी साबरमती आश्रम। तो मुल्कराज आनंद जी ने अनटचेबल नॉवेल को लिखा था गांधी जी के साबरमती आश्रम में। अगला है पॉइंट, टॉमीज आर ब्रिटिश प्राइवेट सोल्जर्स इन द नॉवेल अनटचेबल। टॉमीज का जिक्र होता है ब्रिटिश प्राइवेट अनटचेबल नॉवेल में। तो ये जो टॉमीज थे वो ब्रिटिश प्राइवेट सोल्जर्स थे। तो याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में सेट हो सकता है। व्हाट आर टॉमीज, तो या हु आर टॉमीज, तो ब्रिटिश प्राइवेट सोल्जर्स। भाका लव्स यूरोपियन क्लॉथिंग बिकॉज ही थिंक्स दैट वियरिंग इट मेक्स हिम अ साहिब टू। हमने नॉवल अनटचेबल में पढ़ रखा है या पढ़ा हुआ होगा आपने ऑलरेडी, जब कभी नॉवल ये पढ़ा था, या अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार इसकी स्टोरी रीड कर लें कि भाखा जो है उसको यूरोपियन क्लॉथ्स बहुत पसंद थे। तो क्यों उसको पसंद थे यूरोपियन क्लॉथ पहनना, वो पसंद करता था क्योंकि वो सोचता था कि यूरोपियन क्लॉथ्स को पहन के साहिब जैसा दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, गुलाबो हेट्स सोहिनी बिकॉज सी इज़ जेलस ऑफ सोहिनीज ब्यूटी। इसमें एक कैरेक्टर गुलाबो है। सोहिनी जो है वो शी इज़ द सिस्टर ऑफ भाका। भाका की बहन है सोहिनी, और गुलाबो जो है सोहिनी से हेट करती है। क्यों? क्योंकि सोहिनी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की है, और उसको उसकी सुंदरता से ईर्ष्या है गुलाबो को। नेक्स्ट, अ प्रीस्ट ऑफ द टाउन टेम्पल हेल्प सोहिनी फिल हर वाटर बकेट। हम जब नॉवल पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं कि सोहिनी जो है जब भाखा लौट कर आता है अपने काम से, तो उसको प्यास लगी होती है। तो सोहिनी पानी भरने जाती है। पानी भरने जब जाती है तो उसकी, क्योंकि ये लोग अनटचेबल थे, अछूत थे, तो इनको परमिशन नहीं थी। जितने भी उस समय में, उस समाज में जितने भी अनटचेबल लोग थे, जिस समय नॉवल लिखा गया है 1930s की बात है, कि जो अनटचेबल लोग होते थे उनको कुएं पर जाने की अनुमति नहीं होती थी। उनको वेट करना रहता था। कोई भी जो हाई कास्ट का पर्सन था या सवर्ण था, वो उनकी बकेट में पानी डाल दे उन पर दया करके, तो ही उन्हें पानी मिल पाता था। अदरवाइज उनको पानी नहीं मिल पाता था। उन्हें बस दूर बैठे रहना होता था। वो खुद जा करके, उनका मतलब प्रॉपर निषेध था, ना वो कुएं में जा सकते हैं, कुएं पर जा सकते हैं, ना ही मंदिरों में पूजा करने जा सकते हैं। तो इस तरीके की कुरीतियाँ समाज में व्याप्त थी उस समय। तो ये है, इसमें पूछा जा रहा है कि सोहिनी की बकेट को कौन भरता है। अ प्रीस्ट ऑफ द टाउन टेम्पल हेल्प सोहिनी फिल हर वाटर बकेट। तो सोहिनी की बाल्टी को में पानी जो टाउन टेम्पल का प्रीस्ट था वो भरता है, और इस शर्त पर कि उसको आके बाद में मंदिर के आंगन बाहर की सफाई करनी होगी, इस शर्त पर भरता है। नेक्स्ट है, लक्ष्मण ग्रीट पंडित कालीनाथ सेइंग जय देवा टू हिम। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने नोट डाउन किए हैं कि जिनसे क्वेश्चन सेट हो सकता है। तो लक्ष्मण जो था वो पंडित कालीनाथ को क्या कहकर संबोधित करता था, तो जय देवा। नेक्स्ट है, भाखा सन ऑफ लखा इज एन 18 ईयर ओल्ड बॉय। तो भाखा कौन था, तो ये भाखा के पिता का नाम लाखा था, और भाखा की एज क्या थी, 18 ईयर। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वाज द एज ऑफ भाखा। तो भाखा की एज थी 18 ईयर। वो एक 18 ईयर का यंग मैन था। नेक्स्ट है, टू लीव्स एंड अ बर्ड इज अ नॉवल पब्लिश्ड इन 1937। टू लीव्स एंड अ बर्ड जो नॉवल है वो 1937 में पब्लिश हुआ था। द प्रोटैगनिस्ट इज गंगू इन दिस नॉवल टू लीव्स एंड अ बर्ड। अब टू लीव्स एंड अ बर्ड का जो प्रोटैगनिस्ट है वो कौन है, एक गंगू नाम का लड़का इसका प्रोटैगनिस्ट है, जैसे कि अनटचेबल में भाका प्रोटैगनिस्ट था। और मुल्कराज आनंद इसीलिए फेमस कहे जाते हैं क्योंकि उन्होंने जस्ट लाइक अ चार्ल्स डिकेंस की तरीके से उनके जो प्रोटैगनिस्ट होते थे, एक कोई ना कोई शोषित या पीड़ित ऑप्रेस्ड लड़का होता था किसी ना किसी प्रकार से। तो इसीलिए उनको ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया। मुल्कराज आनंद को चार्ल्स डिकेन कहा गया इंडिया का, क्योंकि इनका जो राइटिंग स्किल था, जो इनके कैरेक्टर्स थे, वो चार्ल्स डिकेंस के कैरेक्टर से मिलते जुलते थे, प्रॉपर मिलते थे। और दोनों ही लोगों ने समाज में शोषित वर्ग की बुराइयों को उठाया है, और शोषित वर्ग की
हम कह सकते हैं शोषित वर्ग को जो पीड़ित किया जाता था दूसरे लोगों के द्वारा इस समाज में, उन्हीं चीज़ों को पॉइंट आउट किया है, किस तरीके से छोटे लोगों को लोग सताते थे और किस किस तरह की प्रॉब्लम्स इन लोगों को फेस करनी पड़ती थी। तो समाज की बुराइयों को उठाया है इन लोगों ने। और एज वेल एज मुल्कराज आनंद इज ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द पिलर ऑफ इंडो एंग्लैंड लिटरेचर। इंडो एंग्लैंड लिटरेचर के पिलर भी कहे जाते हैं मुल्कराज आनंद। नेक्स्ट पॉइंट है द स्टोरीज बेस्ड ऑन द टी प्लांटेशंस ऑफ असम। तो जो टू लीव्स एंड अ बड है, ये टी प्लांटेशन ऑफ असम पर इसकी कहानी बेस्ड है। देयर इज़ अ पीसेंट इन दिस नॉवेल। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि ये पुअर लोगों के हीरो हैं मुल्कराज आनंद। इन्होंने गरीबों की समस्याओं को उठाया है, गरीबों के शोषण का जिक्र किया है, किस तरीके से गरीबों का शोषण होता था। तो इसी तरीके से जो ये कहानी है, ये एक किसान की कहानी है इस नॉवेल में, हु ट्राइज टू प्रोटेक्ट हिज डॉटर फ्रॉम अ ब्रिटिश सोल्जर। तो वो पीसेंट कैसे कोशिश करता है कि अपनी डॉटर को बचाने के लिए एक ब्रिटिश सोल्जर से। तो इस तरीके की यही इसकी थीम है टू लीव्स एंड अ बड की। नेक्स्ट है दिस नॉवेल इज़ प्रेसिडेड बाय द कुली। तो ये जो नॉवेल है टू लीव्स एंड अ बड, ये कुली नॉवल के जस्ट आफ्टर बाद कुली नॉवल के बाद आया था। और कुली नॉवल वॉज पब्लिश्ड इन 1936 एंड फॉलोड बाय द विलेज। और इसके जस्ट बाद आया था द विलेज नॉवल इसके बाद आया था। एंड द विलेज नॉवल वॉज पब्लिश्ड इन 1939। नेक्स्ट है कुली वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1936 और टू लीव्स एंड अ बर्ड वॉज पब्लिश्ड इन 1937। द प्रोटैगनिस्ट इज द 14-year-old बॉय मुन्नू इन द नॉवल कुली। तो जो कुली नॉवल है इसका प्रोटैगनिस्ट कौन है? मुन्नू। तो मुन्नू जो कि 14-year-old बॉय है। हमेशा ही मुल्कराज आनंद के नॉवेल्स के जो ज़्यादातर प्रोटैगनिस्ट रहे हैं वो गरीब घरों के ही लड़के रहे हैं जिनका शोषण किया जाता था समाज में। तो ये इसका भी प्रोटैगनिस्ट कुली का मुन्नू है। तो प्रोटैगनिस्ट तो जरूर सभी नॉवेल्स के जितने भी इनके इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं उनके याद रखने हैं। नेक्स्ट है द विलेज वॉज द फर्स्ट बुक ऑफ अ ट्रायोलॉजी। मुल्कराज आनंद की एक ट्रायोलॉजी है। ट्रायोलॉजी जो है वो इनके 3 नॉवेल्स का कलेक्शन है। उसमें वेरी फर्स्ट नॉवेल जो है द विलेज है, एंड सेकेंड वन इज़ अक्रॉस द ब्लैक वाटर, एंड द थर्ड वन इज़ द स्वॉर्ड एंड द सिकल। ये तीनों ही बिल्कुल सीरियल से याद रखने हैं कि ट्रायोलॉजी के जो नॉवल हैं सबसे फर्स्ट जो है विलेज है, इसके बाद अक्रॉस द ब्लैक वाटर और लास्ट जो है द स्वॉर्ड एंड द सिकल है। तो विलेज जैसा कि हमने पढ़ लिया 1939 में पब्लिश हुआ था। द नॉवल, अब ये जो विलेज नॉवल है, द नॉवल रिवॉल्व्स अराउंड लाल सिंह अ पीसेंट इन द पंजाब। अब इसकी कहानी कैसे घूमती है? तो द विलेज नॉवल जो है इसका प्रोटैगनिस्ट जो है लाल सिंह है, एक किसान है पंजाब का। इसी के चारों ओर ये कहानी इसकी चलती है। अक्रॉस द ब्लैक वाटर ये जो नॉवल है वो 1939 में आया था और द स्वॉर्ड एंड द सिकल जो है 1942 में आया था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद अगले वीडियो में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई थिंक दैट दिस वीडियो विल प्रूव यू हेल्पफुल। आपको हेल्पफुल प्रूव हुआ होगा। इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल प्लीज़ गिव द थंब ऑफ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो on social media, and please subscribe the channel if you haven't subscribed till this time. So thanks for watching. We'll meet you again with the next video.